क्रिमिनल केसेस की जब बात करते हैं, कोई ऐसा क्रिमिनल केस जो आपने हाल ही में अभी डील किया हो, जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था हुँ, और डिफेंडेंट भी आपको लग रहा था कि शायद वो भी सच बोल रहा है हुँ, और आपको प्लेंटिफ लग रहा था वो भी मासूम है और आपको नहीं समझ आ रही थी मतलब होता है ना कि यू वर गोइंग थ्रू अ ट्राइंग पीरियड टू हाउ टू एग्जीक्यूट दैट क्रिमिनल हुँ। केस व्हिच सीम्ड टू बी मोर कॉम्प्लेक्स एवर बिफोर। बिल्कुल देखिए बहुत से ऐसे केसेज़ हैं। मैं मतलब तो शेयर कीजिए। नंबर ऑफ केसेज़ हैं, उसमें से एक निकालना मतलब काफ़ी टफ़ है बट क्योंकि अब आपने मुझे जी। एक मैं इसको चैलेंज की तरह अगर लूँ या टेक इट एज़ अ तो चैलेंज एंड लेट अस नो प्लीज़। तो उसके अंदर ऐसे है कि हमने क्रिमिनल केसेज़ काफ़ी डील किए हैं। अच्छा मेरे पास ना एक केस आया मर्डर का, मर्डर का हो चुका 302 था का, मर्डर जी। 302 का, 302 मर्डर का का केस। केस। एक खातून थी, आई वाज़ फ्रॉम द प्लेंटिफ साइड। यू आर फ्रॉम द प्लेंटिव साइड। मतलब विक्टिम विक्टिम कह एक देते हैं। खातून मर्डर हुई थी तो उसका जो बेटा था, वो मुद्दई था ना तो उसने आके ठीक तो हो हमें गया। अपना जो है वो हमारे पास आया थ्रू एक ताल्लुक था, लिंक था उसके थ्रू उसने आके तो केस फाइल किया, उसकी मदर थी बेसिकली। तो वो मर्डर हुई थी। अच्छा अब वो जब मेरे पास केस आया, मैंने सारा केस सुना, तो हमें ये फ़ील हुआ कि यार ये तो डायरेक्ट मर्डर है। जब हमने सारी रिपोर्ट पढ़ी, हर चीज़ देखी, ऑब्वियसली मतलब हम भी प्रॉपर पहले डॉक्यूमेंट्स स्टडी करते हैं ना, ऑब्वियसली। उसके बाद फिर हम कोर्ट में जाते हैं। उसने आके जब मुझे ये बताया कि ये मेरी माँ थी, इस तरह मर्डर हो गई, तो अ, मैंने उसकी सारी बात सुनी, सारा सुना एंड हर चीज़ हो गई। उसके बाद हमने केस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर, सेशंस कोर्ट के अंदर मर्डर केस हमने फाइल कर दिया। कोर्ट ने नोटिस किए। वैसे पहले एक प्रोसेस होता है ना, मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, मैजिस्ट्रेट को फाइल करते हैं, फिर वो कॉग्निजेंस लेके ऊपर सेशंस कोर्ट में मर्डर केस जो है वो क्रिमिनल मार्क कर कोर्ट में देता चला है, गया। मतलब प्रोसेस सेशंस जो था कोर्ट में। स्मूथ था। ये हाँ। प्लेंटिफ की तरफ से वो एज़ अ विक्टिम ही आया था। जी, यानी बिल्कुल, कि वो एज़ अ जी। विक्टिम आया। तो हमने जो है केस फाइल किया, उसके बाद उसने कहा जी मेरी मदर थी, ये ऐसे एक बंदा था, उसने अपने जाल में फँसाया, फँसा के जो है मेरी मदर को जो है वो ले गया और किडनैप किया, किडनैप करके उसके बाद उसने जो है वो प्रूफ्स छत भी से थे। धक्का दे दिया। हम कह सकते हैं सबूत भी थे। उसने वीडियोज़ थी हमारे पास, ठीक, ठीक, ठीक। कि जी उसने छत से धक्का दे दिया, तो मेरी जो मदर है उनकी डेथ हो गई, मर्डर हो गई वो बेसिकली। तो वो मकतूला का बेटा था। ख़ैर हमने कोर्ट में गए, जब हमने कोर्ट में जाके केस फाइल किया, दूसरे वकील साहब आ गए जो डिफेंडेंट के थे। ऑपोज़िशन ठीक। में थे, जो डिफेंडेंट के जो वकील साहब थे वो आए। उन्होंने आके जब सारी बात-शात की, सारा दिखाया, तो उन्होंने ऐसे सबूत पेश किए कि एक दफ़ा मतलब हम तो विक्टिम साइड, हमने तो केस लेके चलना था। बट हम लोग तो मतलब थोड़े शॉक्ड इस तरह हो गए कि उन्होंने आके कहा जी कि देखें, उन्होंने मतलब डिफरेंट वीडियो कोर्ट के अंदर पेश कर दी कि देखें जी ये तो खुदकुशी है, ये मर्डर तो है ही नहीं, इसने धक्का तो दिया ही नहीं। तो उसने वीडियो हमें जो दिखाई, उसने कहा ये देखिए बंदा पास खड़ा हुआ है, ये किडनैप नहीं था, वो जो औरत है, वो खुद अपनी मर्ज़ी से गई थी उस बंदे के साथ, जो कि उसका कोई अफेयर और अफेयर कुड दोस्त बी होगा। समथिंग ये खुद रिलेशन उसके होगा। साथ गई है, वहाँ जाके ठहरी है और 2 दिन से उधर पास थी ये, और 2 दिन बाद जो है उसने खुदकुशी की है किसी बात की वजह से। तो उसने उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें ये तो वो लटकी रही है काफ़ी देर, लटकने के बाद उसने छलांग मारी है। कहाँ उसने धक्का दिया है? फिर हमने उसके अंदर ये क्लेम लिया कि जी देखें, वो बंदा पास खड़ा हुआ था, उसने बचाया क्यों नहीं? उसने हाथ क्यों नहीं पकड़ा? तो ये काफ़ी एक ना कॉम्प्लेक्स केस हो गया कॉम्प्लेक्स था कि वो कह रहे हैं कि ये जो है खुदकुशी का केस विलिंगली है, उसने छलांग उसने मारी। खुदकुशी की है। जी। हमने कहा कि पकड़ा नहीं, ब्लैकमेल किया जा सकता है किसी वजह से, या जान के मर्डर की, क्योंकि वो 14th फ्लोर से गिरी। तो उसने छत से छलांग मारी, उनका मौक़िफ़ हमारा ही है कि मर्डर है। वे समझे, फिर उसके बाद पीएफएस से फॉरेंसिक कराया, जब पता लगा चीज़ें, तो पता लगा एट द एंड कि यार वो जो है उस औरत को उस बंदे ने बातों में काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया चीज़ों के अंदर। मेंटल टॉर्चर इतना दिया कि उसने छलांग मार दी। ब्लैकमेल इन द सेंस कि उसको, वो एक खातून थी, उसको ज़रा ब्लैकमेल किया, जिस तरह बातों में बंदा कर लेता है, आपको पता ही है आजकल क्या मुआशरा मतलब हमारा मीडिया का दौर है। उसने एआई का दौर है, उसने कोई फेक चीज़ें, वीडियोज़ बनाई हुई थी, तो उसने उसको बहुत ज़्यादा हरास ब्लैकमेल किया, किया। हरास किया। उसके बाद उसने उस औरत को उसके अंदर जो है उस पे तशद्दुद भी किया
कि जब हमने बाद में उसका मेडिकल जब उसका हुआ, जब पोस्टमार्टम हुआ, तो उसको जो है बॉडी पे काफी ज्यादा स्कार्स थे मारने के, बेल्ट के। तो वो भी था। फिर उसने, औरत ने जब एंड पे देखे ना, एक बंदा, अगर एक औरत खुदकुशी क्यों करेगी? अब एक नॉर्मल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता मतलब हूँ, शी वाज पुश्ड टू दैट मैं पॉइंट। आपसे पूछता हूँ, एक औरत है, वो एक जगह से क्यों खुदकुशी करेगी? ये मैं आपसे कह रही हूँ ना कि अगर उसको इस हद तक पहुँचा दिया गया तो वो भी फिर अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर की मद में आता है ना, वो खुदकुशी तो नहीं हुई। मैं कहती हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर में नहीं आता, ये मर्डर की मर्डर हद में पे ही किया। आता आपने है। किसी को इस हद तक पहुँचा दिया कि वो अपनी जान ले ले, आप इधर तो खड़े हैं, ये एक औरत मरकज़ी है, मुल्ज़िम तो फिर वही है ना वो जिसने हैंग हुई हुई पहुँचाया। है, आप उसको बचा क्यों नहीं रहे? राइट। ठीक। तो खैर उसका फिर हमने ट्रायल किया, वो चल रहा है अभी, बट ये है कि द इंटरेस्ट, एक डिफेंडेंट बहुत इज़ कॉम्प्लेक्स दिस केस इज़ अ है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जो केस है ना उसमें, गुनहगार को ही सज़ा हो। और मुझे उम्मीद है कि दैट वाज अ मर्डर। ज़बरदस्त। एक और सवाल बिफोर वी रैप अप द सेशन, अभी तो बहुत से सवालात हैं, बहुत से केसेज़ हैं, बहुत से हमने कवानीन हैं जो डिस्कस करने हैं, वकील ऑनलाइन और करते रहेंगे। मोहम्मद इब्राहिम, मुझे ये बताइए, अक्सर ऐसा हुआ जिस तरह आपने इस केस को हमारे साथ बयान किया, अगर आपको ये मालूम हो कि आपके पास कोई केस आया है एज़ अ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट और आपको लगता है वो शख्स गुनहगार है, गिल्टी है, तो फिर भी आप लोग उसको डिफेंड करते हैं कि वो मतलब वो फ़तह हासिल करे कोर्ट में या नहीं? मैं जब वकालत में आया था ना, पहले दिन मुझे जो सिखाया गया था मेरे उस्तादों की तरफ, या आप उस केस को नहीं लेते? मेरी कोशिश नहीं, अगर तो मैं केस को देखूं और मुझे पता लगे कहीं ना कहीं जुल्म और ज्यादती है, हाँ जी। फिर तो मैं वो केस लेता हूँ। बट मेरे मेरे पास ऑलमोस्ट 200-250 ब्रीफ है। अ, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा केस शायद आया नहीं, एक्सपीरियंस भी नहीं मुझे हुआ, ना मेरे पास आया। लेकिन जब आपके पास कोई केस लेके आता है ना, वो आपको ये बताता नहीं है कि मैं बेकसूर हूँ, हुँ, ठीक है? वो बंदा आके यही कहेगा कि मेरे साथ कि ज़्यादती हुई मेरे है। साथ ज्यादती हुई। वो तो जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको पता लगता है असल मुद्दा क्या है। राइट। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो डायरेक्ट चीज़ नज़र आ रही है उसका केस ना लिया जाए, बिल्कुल, ना बिल्कुल। लिया जाए, ज़्यादती ना की जाए किसी के साथ। बिल्कुल, ज़ाहिर है। क्योंकि एज़ लॉयर हमारा काम ये लोगों को इंसाफ देना। जब हमें हाँ। पता है कि यार ये बंदा इसके ऑलरेडी गिल्टी है ये तो मैं ज़्यादती कर रहा हूँ, तो फिर हमारा वकीलात साहिबान और हमारा जो प्रोफ़ेशन है वो तो इंसाफ है। क्रेडिबिलिटी खराब हो तो फिर जाएगी। मैं कैसे, हम कोई, मैं क्या, कोई बिल्कुल। भी वकील ये कैसे कर सकता है? अदालतें कौन-कौन सी सज़ाएँ दे सकती हैं? अच्छा, इसके अंदर ना अदालतों के पास ना डिफरेंट इख्तियारात होते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, उसने हेलमेट नहीं पहना, राइट। छोटा जुर्माना, उसकी एक सज़ा क्या है कि ऑब्वियसली उसके अंदर अब आपको कोर्ट के अंदर, अब उसकी कोई बड़ी सारी, उसमें फ़ाइन कर देंगे, 2000-2500 का इतना है, बिल्कुल। इतना कुछ फ़ाइन्स पे हो जाती हैं, ये लाइसेंस आपका वो कर लाइसेंस नहीं लेते है। हैं ज़ब्त। अब इसके अंदर कुछ ये है कि मर्डर किया है, ठीक है? तो उसके अंदर अब ऑब्वियसली जब ट्रायल देखा जाता है, उसकी एविडेंस पूरी ली जाती है, सारा कुछ जब देखा जाता है, उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद जब अगला बंदा जो है गिल्टी होता है, तो उसमें फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा, फिर उसके साथ जो है वो ये देखा जाता है कि उस तक फ़ाइन भी लग जाता है। फ़ाइन की क्या टाइप्स होती हैं? दियत, अर्श, दमन। राइट। ये जो कातिल है उसकी जो फैमिली को है दियत दी जाए। तो ये डिफरेंट फाइन्स जो है ना, ये इनको बता दिया गया कि यार ये फाइन कैटेगराइज़्ड है। कैटेगराइज, फाइन छोटी मतलब सजाएं, हर तरह की सजा का डिफरेंट है ना, कि जैसे सिविल केसेस हैं, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, उसके अंदर आप जब प्रॉपर्टी के केसेस को डील करते हैं, तो उसके अंदर आप ये देखें ना कि उसके अंदर आपको मींस प्रॉफिट के साथ आप चलते हैं कि यार अच्छा 7 करोड़ का दावा है, लेकिन दो उस टाइम पे 7 करोड़ था, आज का उसका कितने बन गए, 2 करोड़ ऊपर बन गए, मींस प्रॉफिट का। तो फाइन्स भी इस तरह लगते हैं कि कुछ जैसे क्रिमिनल में सजाएं दी जाती हैं जज साहबान की तरफ से, तो जज साहबान ये कहते हैं कि अच्छा 10 साल सजा है, या लेट्स सपोज 5 साल सजा, इसके साथ 10 लाख रुपए जुर्माना, ठीक है? तो ये फाइन इसके साथ कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक, ठीक। और छोटी सजा है, बड़ी सजा है, वो ऑब्वियसली कैटेगराइजेशन देखी जाती है जुर्म के हिसाब से, तो वो फिर उसके हिसाब से फाइन जो है वो लगा दिया जाता ज़बरदस्त। ये बताइए, क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या सिर्फ़ सज़ाएँ देना होता है? है। देखें, अ, ये इसका ये मतलब सिर्फ नहीं होता कि सजाएं दी जाएं, ये लोगों के लिए एक लेसन होता है। अब आप ये देखें कि एक बंदे ने जिसने गलती की है, वो कोर्ट के अंदर उसको सजा मिली है, तो कोशिश ये की जाती है कि यार